दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है स्पीडी का पूरे एक साल का दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के 810 एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। लेकिन यह जो वीडियो है दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है 401 एमसीक्यू इस वीडियो में मिलेगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। यदि आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आता है, बहुत जल्दी पार्ट 2 भी हम करा देंगे। और इस वीडियो के बीच में कोई भी बकवास की बात नहीं होगी, सीधे आपके कंटेंट पे बात होगी, 1 से लेके 401 क्वेश्चन तक का। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शेयर भी कर दें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव कर दें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो वह देश बन गया है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफ्रेथोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रेथोमाइसिन नाम है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बना है। तो कौन सा देश बना है? तो यह बना है केप वर्दे। कौन सा बना है? केप वर्दे। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वह है तीसरा। भारत का स्थान तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसको जारी करने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएनईपी जारी करता है। कौन जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य बना है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो यह जो है मैत्री 2 होगा। क्या नाम होगा इसका? मैत्री 2। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 11वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है भारत? 11वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है 23वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? असिस्ट का मतलब गोल करने में मदद करना। तो यह खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है समुद्र शक्ति 5। कौन सा हुआ है? समुद्र शक्ति 5। माइकल रेनरी निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मेडागास्कर का। किसका? मेडागास्कर का। क्या नाम है इनका? माइकल रेनरी निरीना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता जो है मणिपुर है। कौन है इसका विजेता? मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता जो है अर्जेंटीना बना है। कौन बना है? अर्जेंटीना बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो यह जो है 2027 में लॉन्च होगा। कब होगा? 2027। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो भारत सरकार ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? मिनी रत्न का दर्जा जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। किसको मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? ये बनने वाली है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत को मानव अधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर की ऊंचाई
8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जो है भरत थम्बी नेनी है। कौन है? भरत थम्बी नेनी है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत की जो रैंकिंग है 102 नंबर की है। कितने की है? 102 नंबर की रैंकिंग है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यह जो है डॉक्टर राज बोथरा की है। किसकी है? डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो भारत ने जो है अमेरिका के साथ हाल ही में डाक सेवा फिर से शुरू की है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन है? तो यह जो है तेलंगाना है। सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक जो है इसको बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रीज को जो है वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। दुनिया का पहली मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसको लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई जो है इसे लॉन्च करेगा। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश जो है वह है आपका मालदीव। कौन सा है? मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? यह जो है DBS बैंक बना है। कौन सा बैंक? DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? इसका विजेता राजपूताना रॉयल्स बना है। कौन बना है? राजपूताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार जो है मसाकी काशीवारा को दिया गया है। किसे दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला सेमी कंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह जो है हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला सेमी कंडक्टर संग्रहालय हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है मिला है उपयुक्त में से सभी को, यानी जोएल मोकीर को भी मिला है, फिलिप अगियन को भी मिला है और पीटर होविट को भी, यानी सभी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की पहली मानसिक स्वस्थ राजदूत कौन बनी है? तो यह बनने वाली है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इसका सदस्य जो है अर्मेनिया बना है। कौन बना है? अर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो यह दिया गया है महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को। किसके? महाराष्ट्र के। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? यह जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? इसको जारी करने वाला है कीर्तिवर्धन सिंह। किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसको शुरू करने वाला जो है पंचायती राज मंत्रालय है। किसने शुरू की है? पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? इसकी खेती हुई है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। कहाँ? मुंबई में। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है बी और सी दोनों, यानी कि कार्तिक आर्यन को भी और अभिषेक बच्चन को। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो यह जो है कर्नाटक में बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्नाटक में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो इसको विकसित करने वाला है ताइवान। किसने विकसित किया है? ताइवान ने। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य
कौन है? पहला राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है शेरी सिंह। कौन बनी है? शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मारिया कोरिना माचाडो। किनको दिया है? मारिया कोरिना माचाडो को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है पणजी में हुआ है। गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जो इंदिरा अभ्यास है भारत और रूस के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और रूस। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो सफारी है शुरू हुई है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह है यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है पलाऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? पलाऊ में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह जो है दिया गया है लासजलो क्रास जनाहोरकाई। क्या नाम है? लासजलो क्रास जनाहोरकाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? यह जो है सोनीपत हरियाणा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? इसको शुरू करने वाला जो है फिजी है। कौन सा देश है? फिजी ने इसको शुरू किया है। संयुक्त अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं खालिद अल एनानी। कौन बने हैं? खालिद अल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? यह जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? चुनावी पहचान जो है छोटी चिड़ैया रखी गई है। क्या रखा गया है? छोटी चिड़ैया रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसको जो मनाया गया है वह मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। सुसुम कीतागावा को भी मिला है, रिचर्ड रॉबर्टसन को और उमर M यागी को, यानी इन सभी को मिला है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह जो है कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो यह है 89 नंबर की, 89 नंबर की। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? इसके विजेता जो है विदर्भ है। कौन है? विदर्भ। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? यह प्राइज दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसे? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? यह बनी है कौन? लिंथोई चन्नम्बम। कौन बनी है? लिंथोई चन्नम्बम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना को जो है शुरू करने वाला राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजू सैमसन। कौन बने हैं?
संजू सैमसन बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किनको दिया गया है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी इन तीनों को। जॉन क्लार्क को भी मिला है, मिशेल डेवोरेट को मिला है और जॉन एम मार्टिनिस को भी मिला है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह जो है अंडमान निकोबार में है। मंड के जगह मंद होना चाहिए, अंडमान निकोबार में खुला है। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो इसका जो नामकरण है यूनाइटेड किंगडम ने किया है। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल इसमें 22 पदक जीते हैं। कितने? कुल 22 पदक। हाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? इसकी शुरुआत जो है बिहार में हुई है। पीएम सेतु योजना की शुरुआत बिहार में हुई है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है सिंगापुर में हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इसकी शुरुआत हुई है गोवा में। कहाँ हुई है? गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? यह जो है रजत पदक जीती है, सिल्वर मेडल जीती हैं। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो यह जो है किसके नाम पे? जुबिन गर्ग के नाम पे। किस पे? जुबिन गर्ग के नाम पे रखा है। हाल ही में इनका निधन हो गया था सिंगापुर में। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है चंडीगढ़। कौन बना है? चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है आपके शरत कमल। कौन है? शरत कमल। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो है 38वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 38वां स्थान मिला है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह जो है दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? यह जो है बालोद छत्तीसगढ़ बना है। कौन सा बना है? बालोद छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत का जो रैंकिंग है 128 नंबर का। कितने नंबर का? 128 नंबर का। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो इनकी जो है 121वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 121वीं जयंती। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? इसको जीतने वाला है आंध्र प्रदेश। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? यह मनाई गई है 156वीं नंबर की। कितने नंबर की? 156 नंबर की। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? कुल 7 पदक। सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता भारत बना है। कौन बना है? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसके विजेता है शैलेश कुमार। कौन है? शैलेश कुमार।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कनाद दास। कौन बने हैं? कनाद दास बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर कौन है? तो इसके शुभांकर जो है क्लच, जायू और मैपल, ये तीनों ही हैं। कौन है? क्लच, जायू और मैपल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई? तो इसको लॉन्च किया गया है अग्निकुलम कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुलम कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन 3 देशों ने बाहर निकलने का फैसला लिया है। कौन कौन? बुर्किना फासो, माली, नाइजर। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? यह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? इसको गाने वाली है श्रेया घोषाल। किसने गाया है? श्रेया घोषाल। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है कीर स्टारमर को। किसे किया गया है? कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह मनाया गया है 23 सितंबर को। कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसको मनाने वाला जो है सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन नंबर डी है। किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो है अहिल्या नगर रखा गया है। अहिल्या नगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? यह बनी है एताना बोन माटी। कौन बनी है? एताना बोन माटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है आंध्र प्रदेश को। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है आपका विशाखापत्तनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अमिता चौधरी। कौन बनी है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यह जो है 51वें नंबर का मनाया गया है। कितने नंबर का? 51वें नंबर का मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जो है किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? यह चुना गया है भारत को। किसे चुना गया है? भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है होम बाउंड को। किसे चुना गया है? होम बाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है?
उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला जो है मलेशिया है। किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसको जो है दिया जाएगा मोहन लाल को। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, मोहन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमाला हिल्स और एटामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो है टीम यूरो को हराया है। किसे हराया है? टीम यूरो को हराया है। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं ओस्माने डेम्बेले। कौन है? ओस्माने डेम्बेले। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह बने हैं अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसको घोषणा करने वाले जो है बिहार सरकार है। कौन सा? बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह 24वें नंबर का मनाया गया है। कितने नंबर का? 24वें नंबर का मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है 38वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोली मेटेलिक सल्फाइड यानी PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? यह जो है भारत को ही दिया गया है। किसे दिया गया है? भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका आयोजन जो है पंजाब में हुआ है। कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है? मरियम फातिमा। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एशियो शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन जो है पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है गुवाहाटी असम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी असम में हुआ है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसको किया है नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? यह जो बनी है नेपाल की बनी है। कब की बनी है? नेपाल की। कहाँ की बनी है? नेपाल की। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है लाजा N है। लाजा N। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है?
तो इसका शुरू हुआ है सिंगापुर में। कहाँ हुआ है शुरू? सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश ने किया है? तो इसका आयोजन जो है दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह गांधीनगर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। दलित ट्रॉफी के 62वें जो संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाला है सेंट्रल जोन। किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीती है रजत पदक। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? यह हुआ है हरियाणा सोहना में। कहाँ हुआ है? हरियाणा सोहना में। नेवर अलोन एआई ऐप किस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? यह जो है किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। किसे किया गया है? दिल्ली एम्स के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है KJS ढिल्लो के द्वारा। किसके द्वारा? KJS ढिल्लो के द्वारा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? यह जो है एम्स दिल्ली बना है। कौन बना है? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉक्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो यह जो है भारत ने। किसने? भारत ने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यह जो है 63वें नंबर का स्थान मिला है। कितने नंबर का? 63। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है जलवीर। क्या है? जलवीर है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत हुई है अबू धाबी में। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? दिया गया है उदयपुर को। किसे दिया गया है? उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो इसको नियुक्त किया गया है अल्बानिया के द्वारा। कहाँ नियुक्त हुआ है? अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह बनी है सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है लॉन्च? नई दिल्ली में। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? यह चुना गया है तेजस्वी मनोज को। किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है रूस में। कहाँ हुआ है? रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? इसकी स्थापना हुई है असम में। कहाँ हुई है? असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यह किया है यूक्रेन ने। किसने किया है? यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा?
तो यह जो है चेन्नई में होगा। कहाँ होगा? चेन्नई में। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? इसका आयोजन अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं? तो यह जो है आपका जापान के। कहाँ के? जापान के। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है कार्लोस अल्कराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। एशिया कप 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ है का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो भारत नहीं जीता है। किसने जीता है? भारत। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? यह बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? यह जीती है आर्याना सवालेंका। किसने जीता है? आर्याना सवालेंका। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान रहा है 38वां। कौन सा स्थान? 38वें नंबर का। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। भारत चौथे स्थान पर। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है अपोलो टायर्स को। किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? इसका उद्घाटन जो है तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तैयार किए हैं? तो भारत ने कुल 2 टैक्स स्लैब तैयार किए हैं, 5% और 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है असम में हुई है। कहाँ हुई है? असम में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है बिहार के राजगीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? यह जो है असम में लॉन्च हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी जो है पपुआ न्यू गिनी में है। कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? कुल 45 विजेताओं की घोषणा की गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? वह है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ? यह हुआ है बिहार में। कहाँ हुआ है? बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यह मनाया गया है 65वें नंबर का। कितने नंबर का? 65वें नंबर का। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो है अलास्का USA में हुआ है। कहाँ हुआ है? अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह बने हैं TCA कल्याणी। कौन बने हैं? TCA कल्याणी बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क
कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह हुआ है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? यह ट्रेन है नमो भारत ट्रेन। कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? यह मिला है आइसलैंड को। किसको मिला है? आइसलैंड को। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो यह जो है आदि वाणी। क्या नाम है? आदि वाणी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? यह बना है एजुकेट गर्ल्स। कौन बना है? एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? इसको शुरू किया है चीन ने। किसने किया है शुरू? चीन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाली है जो है भारत ही है। किसने जीता है? भारत ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? वह है आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो भारत ने जो है नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है पटना में। कहाँ हुआ है? पटना में संपन्न हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलो भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? यह जीता है कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो यह जो है ओंटा सिमरिया पुल। कौन सा है? ओंटा सिमरिया पुल। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? बेंगलुरु को मिला है 26वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए जो है कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? यह चुना गया है कुल 4 यात्रियों। कितने? 4 यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह हुई है 67% की। 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? यह किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका की डाक सेवा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। कौन सा? केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? यह बढ़ गया है 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? यह की है होम स्टे पर पुनर्विचार। होम स्टे पर पुनर्विचार। ऑप्शन नंबर बी। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसको किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया है? यह कर दिया है 15 लाख रुपया। कितना कर दिया है? आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है सूर्या। कौन सा मॉडल? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404।
हाल ही में 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह हुआ है मध्य प्रदेश को। किसको हुआ है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का जो स्थान है वह 41वां मिला है। कौन सा स्थान मिला है? भारत का स्थान 41वां मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अनीस दयाल सिंह को। किसे किया गया है? अनीस दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो यह जो है स्वर्ण और रजत। कौन सा पदक? स्वर्ण और रजत। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? इसके लिए जो है कुल 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। कुल कितनी नई भाषाओं को? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? यह बन गया है वाराणसी। कौन सा शहर बना है? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? यह जो है श्रम श्री योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? श्रम श्री योजना शुरू की गई है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खिलाड़ी बने हैं मोहम्मद सलाह। कौन बने हैं? मोहम्मद सलाह बने हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह कुल 5 पदक जीते हैं। कितने पदक? कुल 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो इसने कौन सा खिताब जीता है? ये जीता है सिनसिनाटी ओपन। कौन सा? सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी रखा गया है। क्या रखा गया है? परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम जो है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? यह किया है नेपाल को। किस देश को? नेपाल को किया है रूबेला मुक्त घोषित। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसको जीतने वाली हैं मनिका विश्व शर्मा। किसने जीता है? मनिका विश्व शर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? ये बनी है कृसांगी मेश्राम। कौन बनी है? कृसांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अजय कुमार भल्ला को। अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल का, नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो किया गया है कोलंबो में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में। रूस ने 2026 तक किस उपग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? इसको जो है शुक्र ग्रह पे भेजने की योजना की है। कहाँ पे? शुक्र ग्रह। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसको जीता है होम बाउंड। कौन सी? होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? इसको घोषित करने वाला महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है?
यह है एक परमाणु रिएक्टर। क्या? एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? यह जो है रियल मैड्रिड। कौन सा बना है? रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? यह किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह हो जाएगा मैंगलोर। कौन सा होगा? मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह जो है 89 नंबर के बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? यह है हिमालयन। क्या है? हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये की गई है मुख्यमंत्री थायु नवर योजना। कौन सा है? मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना जो है ये है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जो है इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। किसको? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? ये जीती है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो यह जो है आपका अग्नि 5 है। कौन सा है? अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? यह कर दिया है 2 गुना। कितने गुना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है आपका पंजाब। कौन सा बन गया है? पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यह जीता है चीन ने। किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यह जो है जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? यह किया गया है केन्या को। किसे किया गया है? केन्या को किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो इसको जो है 2028 तक जो है पीएम ई ड्राइव योजना को बढ़ाया गया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत सिक्किम में की गई है। नारी अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? यह जो है आरिनी लोहाटी बन गई है। कौन बनी है? आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यह मनाई गई है 83वें नंबर की। कितने? 83 नंबर की। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है भर्तहरि नगर। क्या रखा गया है? भर्तहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? यह जो है दिल्ली विधानसभा बन गई है। कौन सी विधानसभा? दिल्ली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा?
महाराष्ट्र द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसको जो है कैंसरकारी घोषित किया है हेपेटाइटिस डी को। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसको किया गया है एडेमोला ए एडेनले को। किसे किया गया है? एडेमोला ए एडेनले को किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न समूह क्रिब CRIB किस देश में खोजा गया है? यह जो है भारत में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? यह बना है मोल्डोवा। कौन बना है? मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्य दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? यह करने वाला है रूस। कौन सा देश? रूस। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना को। किसे किया गया है? तेलंगाना को किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? यह बने हैं बिहार के। प्रत्यय अमृत जो है बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? यह है दूसरे नंबर पे। भारत किस स्थान पे है? दूसरे नंबर पे है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? यह है आपका VO चिदम्बनार बंदरगाह। कौन है? VO चिदम्बनार बंदरगाह। कह रहे कि सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं कौन? मैग्नस कार्लसन। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? इसको जो है अपना घर पहल शुरू किया गया है। कौन सा? अपना घर पहल। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? यह जो है स्लोवेनिया बन गया है। कौन सा देश? स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? यह जो है रूस में है। किस देश में है? रूस में है। क्या नाम है इस ज्वालामुखी का? क्रेसेनिकोवा। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजय वत्स्यायन को। किसे किया गया है? संजय वत्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? यह है अशोक। क्या नाम है शुभंकर का? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है नितिन गडकरी को। किसे किया गया है? नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने जो है 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो यह किया गया है शहीद उधम सिंह के शहादत पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर ए राजराजन को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसको जीतने वाले हैं शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। किसने जीता है? शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? यह की गई है 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? इसका आयोजन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो भारत जो है चौथे नंबर का बन गया है। भारत का पहला
एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। किसे किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा पटना में। कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसका नाम रुद्रस्त रखा है। क्या नाम रखा है? रुद्रस्त रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? ये बनाया है क्रांतिक प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। इसे बनाया है क्रांतिक प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं संजय सिंघल। कौन हुए हैं? संजय सिंघल हुए हैं। असम ने बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत हुई है निजुत मोइना 2.0। किसकी? निजुत मोइना 2.0 की। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। क्या कर दिया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? यह जो है क्या हुआ है? तो यहाँ पे बादल फटा है। क्या हुआ है? बादल फटना। जर्मन में आयोजित FICU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जो है 20वां स्थान जो है हासिल किया है। कौन सा स्थान? 20वां। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको करने वाले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है सिक्किम। कौन सा राज्य बना है? सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है खालिद जमील को। किसे किया गया है? खालिद जमील को जो है किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? यह किया है तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो यह किया गया है 20वीं किस्त। कौन सा किस्त? 20वीं किस्त। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दिया गया है 77वें नंबर का स्थान, 77। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह जो है कहाँ पे? तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? इनको दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह बनी है सुहानी शाह। कौन बनी है? सुहानी शाह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है?
यह किया गया है कोलंबिया को। किसको किया गया है? उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? यह जीता है संस्कृति और भाषाई विविधता के क्षेत्र में। किस में जीता है? संस्कृति और भाषाई विविधता के क्षेत्र में जीता है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जो है हिंडन एयरबेस यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? तो यह जो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह बन गया है बिहार। कौन बन गया है? बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो यह जो है एन से यंग ने जीता है। किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। किस देश को जो है फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? यह जो है भारत को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? इसको पेश किया गया है पंजाब में। कहाँ पेश किया गया है? पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसकी घोषणा जो है 2035 तक। कब तक? 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? वे थे 14वें नंबर के। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। स्किल इंडिया असिस्टेड यानी SIA नामक AI पावर्ड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। क्या किया गया है? तो स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक जो है AI पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यह जो है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। किससे है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो यह किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसको किया गया है? दीपक बगला को। किसे किया गया है? दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? इसे मनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? यह जो है झारखंड सरकार। कहाँ पे? झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जो है जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह करने वाला जो है गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। कहाँ? मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में।
किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? यह जो है महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? यह जो है सियोल को किया गया है। किसे किया गया है? सियोल को किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? इसको किया गया है सेनेगल के द्वारा। किसके द्वारा? सेनेगल के द्वारा किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसको किया गया है मिजोरम के द्वारा। किसके द्वारा? मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? यह बना है गुजरात। कौन सा राज्य बना है? गुजरात बन गया है। केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यह किया गया है बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। किसे किया गया है? बेंड्रा रेनॉल्ड्स को किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है विजयवाड़ा को। किसे दिया गया है? विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? यह किया गया है अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? यह जो है 8वां स्थान मिला है भारत को। कौन सा स्थान? 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए जो है व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो यह किया है किसको? तो क्रांति प्रकाश झा को। 2 लोगों को किया है, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है महाराष्ट्र। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? यह MiG-21 को किया है। किसको किया है? MiG-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। कहाँ किया गया है? तो गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो यह करेगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को करेगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई है सहकारी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? यह किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? यह दिया गया है इंदौर को। किसे दिया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? इसकी शुरुआत की गई है सिक्किम में। कहाँ शुरू की गई है? सिक्किम में शुरू की गई है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसको जीतने वाला है आंध्र प्रदेश। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका जो है हो जाएगा बिलासपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है। यह किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसको खोला गया है शिवमोगा में। कहाँ खोला गया है? तो शिवमोगा में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो AI प्रशंसा दिवस जो है
16 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है अदिति योजना। कौन सी? अदिति योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? यह मनाया गया है 97 नंबर का। कितने नंबर का? 97 नंबर का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। किसे किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा जो है शुरू की गई है? इसकी शुरुआत हुई है गोवा में। रोरो फेरी सेवा की शुरुआत गोवा में की गई है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसको जो है मेघालय में मनाया गया है बेहदेनखलम उत्सव। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? इसकी घोषणा फ्रांस में की गई है। किसके रूप में? न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वह है बर्नीहाट। कौन सा है? बर्नीहाट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? यह किया गया है कुल 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को किया गया है। टेलीअसमन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में शुरू। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सोनाली मिश्रा को। किनको किया गया है? सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? यह किया गया है एडम मार्करम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? यह मेरठ में किया गया है। किसमें किया गया है? मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? यह जो है अमरावती में किया जाएगा। कहाँ पर? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? यह की गई है तलाश पहल। कौन सी? तलाश पहल। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? यह है चेल्सी ने। किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। हरेला उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? यह किया गया है केरल का। कहाँ का? केरल का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले हैं वर्षा देश पांडे। किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है लीला अबू लेला को। किसे किया गया है? लीला अबू लेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसको जीतने वाले कौन है? ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसको जीते हैं जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 87 नंबर के। कितने नंबर के? 87। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यह चलाया गया है ऑपरेशन शिवा। कौन सा? ऑपरेशन शिवा।
मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यह किया है कुल 12। कितना? कुल 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया का। कौन सा? कंबोडिया का। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो इसका जो है किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? भारतीय टीम को 133वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान? 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह हुआ है पंजाब को। किसको हुआ है? पंजाब को हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। कहाँ स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? यह रखा गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के द्वारा जो है फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू की गई है? कालनेमी की शुरू की गई है? तो यह जो की गई है उत्तराखंड में। कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तराखंड में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कालनेमी। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? यह कुल 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? इसकी शुरुआत असम में की गई है। कहाँ पर? असम में शुरुआत की गई है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसको करने वाला है महाराष्ट्र। किसने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? यह किए गए हैं प्राजक्ता कोली। कौन किए गए हैं? प्राजक्ता कोली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह नाम है INS निस्तार। क्या नाम है? INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? इसकी शुरुआत हुई है पंजाब में। कहाँ हुई है? पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है शरण कुमार लिम्बाले। किसे किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? यह दिया है 35%। कितने परसेंट? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? यह बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन बन गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो। इस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विथ विया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? यह किया गया है नामीबिया के द्वारा। किसके द्वारा? नामीबिया के द्वारा किया गया है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? यह बन जाएगा 21वें नंबर का। कितने नंबर का? 21वें नंबर का बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है अमेरिका पार्टी। क्या नाम से? अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह किया गया है कविंदर गुप्ता को। किन्हें किया गया है? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? यह किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यह बनी है आस्था पुनिया। कौन बनी है?
आस्था पूनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया है। 17वां जो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित होगा, किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है केरल में। कहाँ किया गया है? केरल में।